घड़ी डालो मध्य चक्र की अवस्थाएं, मध्य चक्र की अवस्थाएं। मध्य चक्र कितनी अवस्थाएं बताई थी मैंने? चार अवस्थाएं होती है। गाय की बात करते हैं, है ना? हाँ, अब किसके अंदर बढ़ेगा अपन? गाय के अंदर। मध्य चक्र कितने दिनों का होता है गाय में? 21 दिनों का। इन 21 दिनों के अंदर चार अवस्थाएं चलती है। कितनी? चार अवस्थाएं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य चक्र कितने दिनों का होता है। कितने दिन का होता है भाई? 21 दिन का। आ रहा है समझ में? अब इस 21 दिन के अंदर अवस्थाएं चलती, बातें करो। कितनी अवस्थाएं चलती है? चार। चार अवस्थाएं चलती है। सुनो केवल, लिखना बात। समझने की चीजें हैं ये, दिमाग खोल के समझो इन चीजों को। आ रहा कुछ समझ में? हाँ, इसकी तरह तो चार अवस्थाएं होती है। सबसे पहली जो अवस्था है उसका नाम है भाई प्रोस्टेरस। स्ट्रेस का मतलब क्या है? मध्य। स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या है? मध्य चक्र। हाँ, इस मध्य चक्र को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, इस प्रोस्टेरस अवस्था है, ये पहली अवस्था होती है। इसके बाद दूसरी अवस्था है, उसका नाम है स्ट्रेस अवस्था। कौन सी है? मतलब मध्य की अवस्था। ये वो अवस्था है जिस अवस्था के अंदर पशु हीट में आता है। मध्य यानी क्या है? हीट। नेक्स्ट अपन बात करें, इसके बाद आती है मैड स्ट्रेस। कौन सी आती है? मैड स्ट्रेस अवस्था। इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेस। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। पता नहीं होगा। देखो, प्रो का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्रो स्ट्रेस हीट जाने से पहले की अवस्था, पोस्ट स्ट्रेस हीट के बाद की अवस्था। आ रहा समझ में? लास्ट में जो होती है उसको बोलते हैं डाई स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? डाई स्ट्रेस। ठीक है, चार अवस्थाएं होती है। जो पहली प्रो स्ट्रेस अवस्था है ये होती है लगभग कितने दिनों की? 2 से 3 दिन की। हीट में आने से पहले की अवस्था होती है 2-3 दिन की। ठीक है, इस अवस्था के अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे भाई? एक तो जीएनआरएच। कौन सा रिलीज होता है सबसे पहले? तो कहां से रिलीज होता है ये? कहां बनाए? नमूने हो गया। जीएनआरएच कहां बनता है? हाइपोथैलेमस। हाँ, ये जीएनआरएच हाइपोथैलेमस के अंदर बना, वहां से रिलीज होता है और वहां से निकलने के बाद पीयूष ग्रंथि में आएगा। पीयूष ग्रंथि से फिर एक हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन सा हार्मोन? एफएसएच। ये हार्मोन कौन रिलीज करवा रहा है? कहां से करवा रहा है? पीयूष ग्रंथि से। कहां से करवा रहा है? पीयूष ग्रंथि से। आया समझ में? दो हार्मोन इस अवस्था के अंदर रिलीज हुए। ठीक है, जीएनआरएच ने एफएसएच को रिलीज करवाया, तो काम तो ये कर रहा है ना? एफएसएच का क्या काम है बताओ? क्या करेगा ये? क्या करेगा? फॉलिकल का निर्माण और उनकी क्या करवाएगा? ग्रोथ। समझ में आया? हाँ, फॉलिकल का निर्माण वह क्या करवानी है? वृद्धि। ठीक है, कौन करवा रहे हैं काम? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से स्पष्ट है। ये हो गई पहली प्रोस्टेरस अवस्था। अब आएगा पशु हीट में। पता था सब कुछ? जैसे फॉलिकल का निर्माण हो जाएगा, ग्राफिक फॉलिकल बनेगी। उसी ग्राफिक फॉलिकल से कौन? एफएसएच क्या करता है? एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है काम तो ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिलीज कौन सा हार्मोन हो रहा है वहां पर? एस्ट्रोजन। तो स्ट्रेस अवस्था जो है दूसरी, ये कितने दिनों की होती है? 1 दिन मान लो,
24 घंटा पशु कितने टाइम दिन में रहता है? 24 घंटे तक। गाय कितने, गाय की बोल रहा हूँ, गाय कितने टाइम के लिए नीड में? 24 घंटे। यहाँ पर जो मेन हार्मोन काम कर रहा है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? पशु को हीट में लाता है। आराम से ठीक है, पशु हीट में आ गया, ठीक है, हीट में आ गया। नेक्स्ट अवस्था कौन सी है? मैट स्ट्रेस। हीट में आ गया, एआई कर दी, अब क्या होगा? तीसरी जो अवस्था उसको बोलते हैं मैट स्ट्रेस। कितने दिनों की होती है? 3 से 4 दिन की। ठीक है, कौन से हार्मोन काम करते हैं यहाँ पर? कौन सा हार्मोन काम करेगा? एलएच। कौन सा करता है काम? एलएच। क्या करता है एलएच? क्या करता है? अरे बोलो गधो। हाँ, अंडे को जो ओवरी से बाहर निकालने का काम है किसका? एलएच का। तो अंडोत्सर्ग करवाता है। क्या करता है ये? अंडोत्सर्ग करवाना। और सीएल का निर्माण हार्मोन नहीं कर रहा है, तो इसी अवस्था में होता है सीएल का निर्माण। ठीक है, ये तो एलएच का काम होगा। सीएल का निर्माण होता है वो इसी अवस्था में होता है। सीएल का निर्माण मतलब ग्राफिन फॉलिकल जो थी, जिससे अंडा बाहर निकल गया, ओवरी से बाहर निकल गया अंडा, अब वो जो ग्राफिन फॉलिकल थी वो किस में बदल गई? सीएल के अंदर कार्पस लूटियम बदल गई। अब इस कार्पस लूटियम से एक हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। वो इस अवस्था में। लेकिन गाय के अंदर आपने देखा होगा कई बार, आप जब एआई करते हो उससे 2 से 3 दिन के बाद ब्लीडिंग होती है, कई बार होती है ना, ब्लड आने लग जाता है। देखा है क्या? नहीं देखा है? जिन्होंने देखा हो उनको पता होगा। ऐसा आज एआई की माना तो 2-3 दिन के बाद कई बार ब्लीडिंग होती है, तो फिर घबरा जाते हैं, है ना, उन्होंने फोन आता है साहब ब्लड आ रहा है, तो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया अंदर। तो घबराना नहीं है, गाय के अंदर ऐसा होता है। और कौन सी अवस्था में होता है? मैट हीट में आज एआई करती, उसके 3 से 4 दिन के भीतर होता है ना। 3-4 दिन के भीतर ऐसी घटना होती है तो घबराने की जरूरत नहीं। इसी अवस्था में क्या होता है? केवल गाय में ज्यादा देखने को मिलता है। गाय में इसी अवस्था में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है। अब नेक्स्ट अवस्था आती है डाई स्ट्रेस। ये कितने दिनों की है भाई? 14 से 15 दिनों की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन काम करता है यहाँ पर? प्रोजेस्टेरोन। क्या काम करता है ये? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के क्या क्या काम है? सबसे पहला गर्भाशय तैयार करना। सबसे पहला काम क्या है? गर्भाशय तैयार करना। फिर गर्भाशय को जब तक पशु प्रेग्नेंट रहेगा उसको बनाए रखना। ठीक है, गर्भाशय के अंदर संकुचन को रोकना। और गर्भाशय माना ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग को क्या करना है? रोकने का काम भी कौन करता है? ये 4 काम मैंने कल लिखवाए थे। ठीक है, पहला क्या है? गर्भाशय तैयार करना, गर्भाशय को बनाए रखना, है ना, गर्भाशय में संकुचन को रोकना। और ब्लीडिंग यदि होती है गर्भाशय के अंदर तो उसको रोकने का काम कौन करता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होगा। रिलीज होता किससे है भाई? सीएल से। रिलीज कौन करवाता है? एलएच। ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे रिलीज होगा हो रहा है तो अब क्या होगा? गर्भाशय कंप्लीट है और इस टाइम पे क्या हो जाएगा? पशु गर्भित हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाता है। कौन सी अवस्था में? ठीक है, पहली चीज तो सीएल परिपक्व हो जाती है। इसी अवस्था में सीएल परिपक्व होगी और सीएल जब परिपक्व हो जाएगी एकदम मैच्योर कंप्लीट, तब क्या होगा? रिलीज प्रोजेस्टेरोन। एलएच तब उसके बाद क्या करवाता है? प्रोजेस्टेरोन करवाता है। कौन सी अवस्था चल रही है? ठीक है, और क्या होता है इसमें? मेनली पशु प्रेग्नेंट हो जाता, बधाई हो गाय प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है,
लिख लो बोले कांग्रेचुलेशन हैं ठीक है।